बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। मौसम के हिसाब से आज मैं आपके लिए डिश लेकर आई हूँ जी, बड़ी ज़बरदस्त। बारिश का मौसम हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना हम आज चने की दाल की रोटी बनाते हैं, यानी दाल के पराठे। तो उसके लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 पाव दाल ले ली थी, इसको भिगो दिया था। चने की दाल, उसको मैंने 1 घंटा भिगोया और अब उसका पानी निकाल के दोबारा से उसके अंदर नया पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी में ये वाला उबाल आ जाए ना, एक ये वाले वाइट झाग आने लगें, तो आप समझेंगे जी पहला बॉयल इसके अंदर आ गया है। इस झाग को अगर आप चाहें तो हटा दें, वैसे गंदगी तो कोई भी नहीं है तो, लेकिन फिर भी चलें हटा दें, अच्छा है। फिर इसके बाद अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, खुश्क मसाले और कुछ हरे मसाले भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट आए। बाज़ लोग ये करते हैं कि दाल खाली उबाल के उसके अंदर मसाले डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना, ये जी मैंने ले लिया आधा चम्मच ज़ीरा ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी ले लिए जी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ले लिया आधा चम्मच, हल्दी ले लिए 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला लिया है जी आधा चाय का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है तो ना डालें, वैसे भी इसने रंग डार्क कर दिया है। अच्छा जी, 1 छोटी प्याज ले ली है, थोड़े से लहसुन थे 7-8 कलियाँ, उनको मैंने बीच में से काट लिया, और आधा इंच का टुकड़ा था जी अदरक का, उसको भी बारीक बारीक काट के वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, तो मैं बता रही थी बाज़ लोग ये करते हैं कि दाल उबाल के और उसको पीस लेते हैं और फिर उसमें मसाला डालते हैं, तो उससे पता है क्या होता है कि कच्चे मसालों की आती है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना, और आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको ग्राइंड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दाल इतने गल रही है तो हम क्या करते हैं, चटनी बना लेते हैं, हरी वाली चटनी। मैं 2 चटनियाँ बनाऊंगी इसके साथ। एक ये चटनी है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ज़ीरा, नमक ये शामिल है, ठीक है। चटनी मैंने पीस ली है। अब हम जी ये देखें, दाल हमारी इस जब मुकाम पे आ जाए ना, इस टाइम पे, यानी उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा हो, थोड़ा रहता हो, और दाल भी गल गई है, तो आप पता क्या करें, चम्मच या डोई की जो बैक साइड होती है ना, उससे इसको दबाएंगी ना आप, तो ये दाल बिल्कुल बारीक होती जाएगी। आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं किसी मशीन में, आपकी देगची में ही ये पिस जाएगी। ये देखें, इस तरह आप इसको दबा दबा के करें, ये सारी बारीक हो जाएगी। मैंने ग्राइंडर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आप भी इस तरह करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्राइंडर की, इसी में ही बारीक हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ये नरम है, यानी पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा है, बिल्कुल मॉइस्चर है अभी इसके अंदर, ठीक है। फिर हम इसको जब पीसते जाएंगे तो ये सख्त होती जाएगी और बिल्कुल बारीक होती जाएगी। ये जी देखें, जब ये इस तरह हो जाए ना, देखें कहीं कहीं कोई एक आध दाना है, उसको भी हम इस तरह दबा के ख़त्म कर देंगे। जब पैंदा इसका नज़र आने लगे ना देगची का, तो आप समझिए कि आपकी ये तैयार हो गई है दाल। जो कबाबों का मसाला होता है ना, शामी कबाबों का, वो मसाला आपने डालना है सिर्फ, इसके अंदर आपने चिकन या बीफ नहीं डालना, बाकी वही मसाला है सारा। और इस तरह आप इसको डालें, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, लहसुन अदरक की भी इसके अंदर और ज़ीरे की भी, ठीक है। तो ये लाजमी आप इस तरह इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे आटे के, ठीक है, इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे, और उनकी लोइयाँ बना के रख दी ताकि ये ठहर जाएँ, इनको बेलने में आसानी हो जाए। तो जी अब हम इसको दरमियाने साइज़ की रोटी जिस तरह होती है अभी हम बेलते हैं, उतनी इसको बेलेंगे, 2-2, ठीक है, 2-2 हमने करनी है। यानी अगर मैंने 8 रोटियाँ बनानी है तो मैं 16 पेड़े बनाऊंगी, मैंने 4 बनानी है तो मैं 8 पेड़े बनाऊंगी, यानी हर रोटी के लिए 2 पेड़े बनेंगे। अगर आप चाहें तो वैसे भी भर के बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें फटने का डर होता है और वो मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाएं, ये ज़्यादा अच्छी बनती है। रोटी की परत भी आपको अलग मैं दिखाऊंगी बाद में। देखें, आपने बराबर बराबर, क्योंकि पेड़े बराबर थे तो बेली भी जाएगी आराम से, बराबर बराबर बेली जाएगी, ठीक है। जब ये इस तरह हो जाए, इतनी इतनी हो जाए, तो फिर आपने स्टफिंग करनी है। ये 2 हमारी ये हुई हैं, यानी 1 रोटी का हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं ये जो मैं दाल पीसी है ये रखूँगी और इसको फैला दूँगी सारे में। जितनी आपने स्टफिंग करनी है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं, कम चाहिए कम कर लें, ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर लें, वैसे तो खैर ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसके साथ मैं एक आम की चटनी भी बनाती हूँ, यानी जो हमारे दुशहरी आम या हमारा अनवर रोटोर होता है, इसकी चटनी भी, वो मेरी एक वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। अच्छा जी, दाल रख कर दूसरी रोटी जो हमने बेली थी, ठीक है, पेड़ा हमने जो बेला था उसके ऊपर रख कर इसको किनारों को हमने सारों को दबा देना है, ठीक है।
और आपने जो खुश्क आटा है वो इसके ऊपर डाल के दोनों तरफ, और इसको फिर बेलना है ताकि ये चिपके ना बेलन से और फटे ना, ठीक है ना। ये थोड़ी सी एहतियात करनी है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ज़रा सी ये वाली एहतियात का काम है कि इसको पहले आराम आराम से बेलें ताकि दाल जो है वो फट के बाहर ना निकले और हर जगह फैल जाए। इस तरह आपने एहतियात से इनको बेलनी है, खुश्क आटा डाल के, खुश्का जो होता है, ताकि आपके बेलन से आटा ना चिपके, ठीक है ना। ये देखें जी, हमारी देखें रोटी बिल्कुल नहीं हमारी टूटी है ये। अब तवे पे आप थोड़ा सा ऑयल डालें, वैसे तो नॉन स्टिक है, चिपकेगी भी नहीं है, लेकिन चलें थोड़ा सा डाल लें क्योंकि हम दाल भरा पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल चाहिए। घी का बनाएं और मज़े का लगेगा, मैं ऑयल का बना रही हूँ। अच्छा जी, देखें एक साइड थोड़ी सी हो गई है तो दूसरी साइड को हमने पलट दिया। दूसरी साइड पे भी देखें थोड़ा सा छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं, तो अब हम इस पर ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये मैंने जो चटनी बनाई थी वो दही के अंदर मिक्स करके हरी चटनी बना ली है, और एक आम की चटनी बनाई है। वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि वो मैं पहले वीडियो आम की चटनी की शेयर कर चुकी हूँ। रोटी को अच्छी तरह सेक लेंगे, देखें बीच में से किस तरह ये फूल रही है। एक साइड से अच्छी तरह हो गई है, अब दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह सेक लेंगे। ये देखें, मैं अब खोल के दिखाती हूँ। ये देखें आप कि दाल कितनी अच्छी अंदर तक भरी हुई है, ये देखें कितने मज़े की। और ये अब हम चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। गरम गरम रोटियां पका के मैं इनको सर्व करूँगी घर वालों को। और मौसम को एंजॉय कर रही हैं, बारिश हो रही है, बारिश में ये लाजमी बनाए, ये बरसात की एक बेहतरीन डिश है। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।